टेंथ क्लास। आज हम चैप्टर 6 शुरू करने लगे हैं जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बच्चे चैप्टर छोटा सा है और इसका जो पेयर है ना लॉन्ग के हिसाब से वो पिछले चैप्टर कोऑर्डिनेशन के साथ बनता है जी। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की 2 लाइनें हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑफ देयर काइंड आना है, यहाँ पे और नहीं आना, ऑफ आना है। तो तमाम ऑर्गेनिजम्स, तमाम जानदार ये एबिलिटी रखते हैं कि वो अपने जैसे नए इंडिविजुअल पैदा कर सकें। जैसा कि इंसान को पैदा कर सकता है, इंसान को पैदा कर सकता है ना, इंडिविजुअल अपने जैसे, ठीक है। कोई पौधा, नया पौधा रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो इस तरह से अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये 2 टाइप्स होती हैं। तो क्या होता है देखें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमीट्स हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते। गैमीट्स मतलब वहाँ पर मेल के स्पर्म नहीं होते, फीमेल के एग नहीं होते, तो फिर भी एक ऑर्गेनिज़म से दूसरा ऑर्गेनिज़म बन जाता है, ठीक है। जैसा कि बैक्टीरिया अगर 1 से 2 बन जाए तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन काउंट होगी, क्योंकि यहाँ पर ना तो गैमीट्स हैं और ना हम इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे, मतलब ना स्पर्म्स हैं ना एग्स हैं। जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इसकी मेन पहचान ये होती है कि इसमें मेल के कुछ सेल्स होते हैं जिसको हम स्पर्म्स कहते हैं और फीमेल के कुछ सेल होते हैं जिसको हम एग कहते हैं, ठीक है। और ये जब आपस में मिलते हैं तो नया ऑर्गेनिज़म बनता है। ऐसी रिप्रोडक्शन को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द जॉइनिंग या फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो जब मेल फीमेल के गैमेट्स मिलते हैं, ज्वाइन करते हैं, फ्यूजन होती है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाती है जी। तो बच्चे टॉपिक पहला है 6.1 फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड फर्टिलाइजेशन। तो इस टॉपिक को हम 2 लेक्चर्स में समझेंगे क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। तो पहला जो लेक्चर होगा उसमें हम क्या देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, कि गैमेट्स जो हैं वो कैसे बनते हैं। देखिए गैमेट 2 तरह के होते हैं, मेल के गैमेट्स होते हैं स्पर्म्स और फीमेल के गैमेट्स होते हैं एग। ये कैसे बनते हैं आज हम पहले स्पर्म्स या मेल के गैमेट को देखेंगे, ठीक है। फिर हम फीमेल के गैमेट यानी एग को भी देखेंगे और फिर फर्टिलाइजेशन क्या होता है ये भी दूसरे लेक्चर में ही कवर अप करेंगे जी। बच्चे तो लास्ट चैप्टर का जो आखिरी लेक्चर है उसका हम नाम था गोनेड्स, हमने नाम रखा था गोनेड्स। गोनेड्स बेसिकली मेल और फीमेल की बॉडी के वो पार्ट्स होते हैं जहाँ पे गैमेट से बनना होता है, ठीक है। यहाँ पर हार्मोन भी पैदा होते हैं नो डाउट, लेकिन गैमेट्स भी इन्हीं पार्ट्स के अंदर बनते हैं। अब जो मेल के गोनेड्स हैं, मेल के जो गोनेड्स हैं वो हैं टेस्टीज, ठीक है। और जो फीमेल के गोनेड्स हैं वो हैं ओवरीज। तो जो मेल के गोनेड्स हैं वो है टेस्टीज और जो फीमेल के गोनेड्स हैं वो हैं ओवरीज। और गोनेड्स होते क्या हैं, बॉडी के वो स्ट्रक्चर्स जहाँ पर गैमेट्स बनने होते हैं। तो टेस्टीज़ के अंदर बनते हैं मेल के गैमेट्स यानी स्पर्म्स, ओके। और ओवरीज के अंदर बनते हैं फीमेल के गैमेट यानी एग, ऑलराइट। देखें ये मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और उसमें ये होते हैं टेस्टीज़, ठीक है, पेयर ऑफ टेस्टीज़। इस तरह ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है और उसमें यहाँ पर ओवरी का भी पेयर मौजूद होता है जी। तो कहता है कि एनिमल्स हैव स्पेशल ऑर्गन कॉल्ड गोनेड्स। ये एनिमल्स की बात हो रही है, ठीक है, ह्यूमन भी उसी में आ जाते हैं ना। तो एनिमल के बॉडी में स्पेशल ऑर्गन होते हैं जिनका नाम गोनेड्स हम रखते हैं। वेयर स्पेशल सेल्स कॉल्ड गैमीट्स आर मेड। तो समझ आई कि गैमीट्स क्या हैं, स्पेशल सेल हैं। क्यों स्पेशल हैं, क्योंकि यही वो सेल होते हैं जिन्होंने रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेना होता है। बॉडी के बाकी सेल स्पेशल इस लिहाज से नहीं है कि वो रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, ठीक है, वैसे तो सारे सेल स्पेशल हैं। द गोनेड्स इन द मेल, जो मेल के अंदर गोनेड्स होते हैं ना उसको हम टेस्टीज़ बोलते हैं क्योंकि 2 होती हैं। और अगर सिंगुलर एक की बात करें तो वो आई वाला होगा, यहाँ पर ई की बजाय आई हो जाएगा, टेस्टीज़। सो वेयर द मेल गैमेट, जहाँ पर यानी टेस्टीज़ के अंदर मेल गैमेट बनते हैं जैसा कि स्पर्म्स हैं वो पैदा होते हैं। अब जो गोनेड्स होते हैं ना फीमेल एनिमल्स में आर कॉल्ड ओवरीज, उनका नाम है ओवरीज, जहाँ पर फीमेल का गैमेट यानी एग सेल या बच्चे उसी का नाम होता है ओवा। एग सेल्स का नाम होता है ओवा। अगर एक एग हो तो हम इसको ओवम कहते हैं, ठीक हो गया।
सो एग सेल्स चूँकि ज़्यादा हैं तो उसकी जमा लिखी है उसने, ओवा पैदा होते हैं कहाँ पे, फीमेल के ओवरीज गोनेड्स हैं उनके अंदर। अब बच्चे छोटी सी हेडिंग है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। तो कहता है जो प्रोसेस है ना फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, गैमीट के बनने का प्रोसेस, दैट इज़ कॉल्ड गैमीटोजेनेसिस। यानी जैसे कि मेल के टेस्टीज़ के अंदर स्पर्म्स बनेंगे तो स्पर्म्स क्या हैं, गैमीट्स हैं, तो इनके बनने के प्रोसेस का क्या नाम होगा, गैमीटोजेनेसिस। इस तरह फीमेल में एग पैदा होते हैं, एग क्या हैं, गैमीट्स हैं, इनके बनने का प्रोसेस क्या होगा, अगेन गैमीटोजेनेसिस। सो ये जो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट है, गैमीट का बनना, इस प्रोसेस का नाम होता है गैमीटोजेनेसिस। जी तो बच्चे जो स्पर्म या एग होते हैं ना जिनको हम गैमीट्स कहते हैं, तो जो स्पर्म है वो और जो एग हैं दोनों, ये दोनों गैमीट जो होते हैं ना ये हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड, ठीक है। हैप्लॉइड आपने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा है, इसको हम एन से या 1n से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये ऐसे बॉडी के सेल्स होते हैं जिनमें हाफ क्रोमोसोम्स होते हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। अगर इंसान के स्पर्म या एग की बात करें तो उसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। और कैसे बनते हैं बच्चे, ये नॉर्मल सेल जिसको हम डिप्लॉयड सेल कहते हैं ना बॉडी के अंदर, डिप्लॉयड सेल जिसको 2n से मेंशन करते हैं, जिसमें फुल क्रोमोसोम्स होते हैं, और इंसान के केस में वो फुल क्रोमोसोम 46 होते हैं, ठीक है। तो जब ये डिप्लॉयड सेल जो कि बेसिकली नॉर्मल सेल माना जाता है, ये करता है मियोसिस। ये कौन सा प्रोसेस करता है, मियोसिस का प्रोसेस करता है, और इस एक सेल से आगे 4 सेल पैदा होते हैं, ऐसे एक सेल से आगे 4 सेल पैदा होते हैं, और वो चारों सेल होते हैं हैप्लॉइड, हैप्लॉइड, ठीक है। और हैप्लॉइड मतलब 1n उनको लिखना है, और उसका मतलब क्या है कि उन सेल्स में यानी हैप्लॉइड सेल्स के अंदर हाफ क्रोमोसोम्स होते हैं। यानी अगर इंसान में 46 है ना डिप्लॉयड सेल में, तो हैप्लॉइड में हर सेल में हाफ यानी 23 होंगे। और हमारे जो स्पर्म और एग हैं ये भी बच्चे हैप्लॉइड कैटेगरी के सेल हैं, यानी इनमें भी 23 क्रोमोसोम होंगे ह्यूमंस के केस में। और ये कैसे बने होंगे, जाहिर है ये मियोसिस के प्रोसेस से बने होंगे, ऑलराइट जी। तो देखें कहता है इट इन्वॉल्व्स द सेल डिवीजन मियोसिस, यानी जब गैमीट की फॉर्मेशन होनी है ना, गैमीट ने बनना है, सो मियोसिस का प्रोसेस फॉलो होता है। मियोसिस रिजल्ट्स इन द रिडक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द गैमीट्स टू हैप्लॉइड। यानी मियोसिस से क्या होती है, क्रोमोसोम की रिडक्शन, कमी हो जाती है, यानी फुल क्रोमोसोम से हाफ हो जाते हैं, और सेल कैसा बनता है, हैप्लॉइड, यानी 1n बनता है एज़ कम्पेयर टू द डिप्लॉइड यानी 2n सेल। तो 2n या 2n सेल जो डिप्लॉइड होता है उससे बनता है हैप्लॉइड सेल, और जो गैमीट्स होते हैं स्पर्म्स और एग्स वो हैप्लॉइड ही होते हैं, ठीक है। सो डिप्लॉइड नंबर इन द अदर बॉडी सेल, जबकि हमारी पूरी बॉडी में जो सेल्स होंगे वो डिप्लॉइड नेचर के होंगे, जबकि जो हमारे स्पर्म या एग्स हैं, स्पर्म या जो एग हैं यानी हमारे जो गैमीट्स हैं वो हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। अब बच्चे ये जो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स है ना, ये ज़ाहिर है 2 टाइप का होगा। एक में हम मेल के गैमीट्स कैसे बनते हैं ये समझेंगे, और फिर हम ये देखेंगे कि फ़ीमेल के गैमीट्स कैसे बनते हैं। तो ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, और ये हमारा लेक्चर का लास्ट टॉपिक होगा, इस लेक्चर का पार्ट 1 का। तो कहता है फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट्स, और बच्चे ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट भी है, थोड़े से लॉन्ग है इस चैप्टर में। तो देखिए कहता है द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट, मेल गैमीट जिसको आप स्पर्म्स कहते हैं ना, जब वो बनते हैं कहाँ पे बनेंगे, जाहिर है वो टेस्टीज़ के अंदर बनेंगे। तो बच्चे उसकी फॉर्मेशन होती है स्पर्मेटोजेनेसिस, उसके प्रोसेस का नाम है। जैसे अगर जनरल हमने बात की थी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज़ कॉल्ड गैमीटोजेनेसिस, और अगर हम सिर्फ अब मेल के गैमीट यानी स्पर्म्स की बात कर रहे हैं तो स्पर्म्स के बनने को बोलना है स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये प्रोसेस यानी स्पर्म्स के बनने का प्रोसेस कहाँ पे होता है, देखिए बच्चे यहाँ पर हमारे टेस्टीज़ के अंदर ना इस तरह की ट्यूब्यूल्स होती हैं, बहुत बारीक बारीक, बहुत छोटी, ये आपको नज़र आ रही है, ट्यूब्स ऐसे जा रही, ट्यूब्स जा रही, और इनका नाम होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो टेस्टीज़ के अंदर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, इनके अंदर बनने होते हैं स्पर्म्स, ठीक है। कहता है दिस प्रोसेस अकर्स इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टीज। ओके, नाउ यहाँ पर हार्मोन्स आते हैं,
जी तो बच्चे दो हार्मोन हैं यहाँ पर, एक FSH, इसका क्या नाम होता है, F यानी फॉलिकल, S यानी स्टिमुलेटिंग, H यानी हार्मोन, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा हार्मोन बड़ा कॉमन है टेस्टोस्टेरोन। ये दोनों हार्मोन स्टिमुलेट करते हैं यानी करवाते हैं क्या, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो स्पर्म्स हैं उसके बनने को स्टिमुलेट करवाते हैं ये दोनों हार्मोन। सो कहता है जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी FSH है, FSH हार्मोन अलोंग विद द मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, तो टेस्टोस्टेरोन और FSH ये दोनों हार्मोन ये क्या करेंगे, स्टिमुलेट स्पर्म प्रोडक्शन, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो स्पर्म्स बनने हैं उनको प्रोडक्शन करना स्टिमुलेट कर देंगे, तेज़ कर देंगे। और लास्ट टाइम भी हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो FSH हार्मोन है ना, ये कहाँ पे पैदा होता है, इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। मैंने बताया था पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब्स होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो पैदा करता है ये FSH हार्मोन, जबकि ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ना, ये टेस्टीज़ के ही कुछ सेल पैदा करते हैं, यानी इसी टेस्टीज़ के कुछ सेल्स के अंदर ये हार्मोन पैदा होता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। तो ये दोनों हार्मोन याद रखिएगा, FSH जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आ रहा है, और टेस्टोस्टेरोन जो कि इस टेस्टीज़ के अंदर ही पैदा होता है। ये दोनों हार्मोन बचे इस प्रोसेस यानी स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म्स का बनना, इसको फास्ट करते हैं या इसको स्टिमुलेट करते हैं। जी तो बच्चे अब हम स्पर्म्स के बनने तक का प्रोसेस देखते हैं। देखिए ये फाइनली जो स्पर्म बनेगा ना, ये वो स्पर्म्स हैं, और मैंने आपको बताया स्पर्म हो मेल में या फीमेल में एग हो ना, वो 1N यानी हैप्लॉइड नेचर का होता है। तो ये स्पर्म्स की इस तरह की शेप होती है, बारीक सी, ठीक है। अब ये स्पर्म्स बनता है इन सेल से जिसका नाम है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और बच्चे ये सेल आप देखें खुद 2N है यानी डिप्लॉयड है। 2N मीन ये खुद क्या है, डिप्लॉयड है। ऑल राइट, सो नाउ प्लीज़ फोकस। सबसे पहले हमने कहानी शुरू करनी है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, यानी इसी से, और ये डिप्लॉयड है, ठीक है, यानी 2N है। अब बच्चे इन्हीं को ना हम गैमीट मदर सेल बोलते हैं। देखिए ना, इनसे आगे ये वाले स्पर्म्स बनने हैं और स्पर्म होते हैं एक तरह के गैमीट, तो गैमीट फिर इनसे बन रहे हैं, तो ये सेल कहलाएंगे गैमीट मदर सेल। ऑल राइट, और ये कहाँ पे होते हैं, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही होते हैं, यानी इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पेशल किस्म के सेल होते हैं जिनका नाम है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो कि 2N यानी डिप्लॉयड होते हैं, ठीक है, और इनको बोलते हैं गैमीट मदर सेल, ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं। जी तो बच्चे ये जो सेल्स हैं ना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये मियोसिस फर्स्ट, जिसको मियोसिस 1 कहते हैं ना, ये परफॉर्म करेगा मियोसिस फर्स्ट। यू नो मियोसिस जब लास्ट क्लास 9th में आपको पढ़ाई थी किसी भी टीचर ने, तो मियोसिस के दो पार्ट होते हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। सो ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये मियोसिस फर्स्ट करेगा, और मियोसिस फर्स्ट के बाद ये सेल 2 हैप्लॉइड यानी 1N सेल में तब्दील हो गया, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट में ये काम होता है कि 2N डिप्लॉयड सेल 1N वाले हैप्लॉइड सेल में तब्दील हो जाता है, ठीक है। अब इन हैप्लॉइड सेल का नाम क्या होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फ़र्क क्या होगा, फ़र्क ये है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड हैं 2N वाले, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैं हैप्लॉइड यानी 1N वाले। और ये प्रोसेस कैसे होगा, मियोसिस 1 करवाएगी ये प्रोसेस। सो कहता है ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड्स बाय मियोसिस 1, ये मियोसिस 1 से डिवाइड करता है, एंड फॉर्म्स 2 हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 2 बनते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। जी तो बच्चे अगली बात देखें, अब जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ना, ये करते हैं मियोसिस 2 यानी मियोसिस का दूसरा हिस्सा, और इससे बनते हैं स्पर्मेटिड्स, जो कि बेसिकली 1, 2, 3 और 4 होते हैं। जाहिर है इन एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 बनने हैं, तो इससे भी 2 बनेंगे, तो टोटल 4 हो गए।
और आपको ये भी याद होना चाहिए जो मियोसिस 2 होती है ना, इसमें क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होते, मतलब इनका 1n नंबर है, आप देख सकते हैं, तो इनका भी 1n रहेगा, वो 1n से भी छोटा नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये जो सेल बने हैं ये स्पर्मेटिड्स होंगे और ये मियोसिस 2 के नतीजे में बने हैं। सो कहता है ईच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ये डिवाइड करता है मियोसिस 2 से इन दिस वे, इस तरीके से 4 हैप्लॉइड, अभी भी 1n ही है सारे, यानी अभी भी हैप्लॉइड हैं। स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म, तो ये 4 बने हैं जिनका क्या नाम है, स्पर्मेटिड्स, ठीक है। दीज आर इमेच्योर स्पर्म्स, यस, ये जो स्पर्मेटिड्स होते हैं ये बेसिकली स्पर्म्स ही होते हैं। अगला स्टेप स्पर्म्स का कोई नया प्रोसेस नहीं है, जस्ट ये स्पर्मेटिड्स होते हैं इमेच्योर, अभी मैच्योर नहीं हुए, लेकिन बाद में वो स्पर्म्स में तब्दील हो जाएंगे, जस्ट मैच्योरिटी ले लेंगे, ठीक है। चेंजेस अकर इन द स्पर्मेटिड्स, तो इनके अंदर तब्दीलियाँ आती हैं, एंड दे मैच्योर इनटू मोटाइल स्पर्म्स, यस, ये मैच्योर हो जाएंगे, यानी इनके अंदर तब्दीलियाँ आएंगी, जैसा कि शक्ल की तब्दीलियाँ आ गई, और उसके बाद ये जो स्पर्म्स हैं ये मोटाइल कहते हैं हरकत करने वाले, क्योंकि बच्चे मेल का जो स्पर्म होता है ना वो मोटाइल होता है, मूव कर सकता है, जबकि फ़ीमेल का एग मूव नहीं कर सकता। सो मेल का स्पर्म मूव करके जाएगा फीमेल के एग के पास, ठीक है, इसलिए ये मोटाइल होते हैं।